ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो, ईमेल मार्केटिंग फॉर फ्रीलांसर्स एंड एजेंसी। गाइस, ईमेल से क्लाइंट्स की बरसात। क्या आप भी एक ऐसे फ्रीलांसर या एजेंसी ओनर हो जो स्ट्रगल कर रहे हो अपने ईमेल डेटाबेस से कस्टमर्स बनाने के लिए? क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हो कि आपके पास एक डेटाबेस है लेकिन वहां से कन्वर्जन्स आ नहीं रहे, कोई आपके ईमेल को खोल नहीं रहा, कोई आपके ईमेल को रिप्लाई नहीं कर रहा है, कस्टमर बनना तो दूर की बात है। तो गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, ये फर्स्ट टाइप ऑन यूट्यूब है, कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग देने वाला हूं कि किस तरह से एग्जैक्टली ईमेल मार्केटिंग काम करता है। एक्चुअली आपके ईमेल डेटाबेस में प्रॉब्लम नहीं है, डेटाबेस में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम है आपके ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो टू माय पीसी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल्स। वाओ। तो गाइज, अभी हम अपने पीसी पे आ चुके हैं। अभी आप पीसी पे हम समझेंगे कि आप मेनली गलती क्या कर रहे हो अपने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन में। जैसे कि मैंने कहा कि आपके डेटाबेस में इशू नहीं, आपके ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में इशू है। तो जब भी समझे, फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से समझते हैं दोस्त। जब भी कोई कस्टमर अपना बाइंग जर्नी बिगिन करता है, एक रिसर्च से स्टार्ट करता है। मतलब वो एक पॉइंट ए में होता है जहां पे उसके लाइफ में एक प्रॉब्लम है, एक बिजनेस चैलेंज है, राइट। वो चाहता है कि वो लाइफ में एक पॉइंट बी तक पहुंचे जो कि एक बिजनेस सोल्यूशन होता है। तो प्रॉब्लम फेज से वो सोल्यूशन फेज तक पहुंचना चाहता है। तो इस पर्टिकुलर जर्नी को कहा जाता है गाइस बाइंग जर्नी, जहां पे कस्टमर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछता है, मल्टीपल चीजों को ट्राई आउट करता है, मल्टीपल चीजों के बीच में कंपेयर करता है, एंड फाइनली दे टेक ए बाइंग डिसीजन एंड दे लैंड ऑन टू द सॉल्यूशन। तो जनरली इसे कंटेंट मार्केटिंग के दुनिया में बाइंग जर्नी बोला जाता है, और इंप्लीमेंटेशन सेल्स के दुनिया में इसे फनेल कहा जाता है। दैट मींस अगर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचे, तो आपको टेक्निकली उनके लिए फनेल बिल्ड करना होगा। अभी क्योंकि हमारा ईमेल मार्केटिंग है, तो ईमेल मार्केटिंग के कैसे फनेल बिल्ड कर सकते हैं, इस चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अभी तक यूजफुल लग रहा है तो लाइक पे क्लिक करें, क्योंकि लाइक करोगे तो यूट्यूब को लगेगा कि आपको इस तरह के वीडियोस देखने के लिए पसंद है और आपको सही चीज रेकमेंड करेगा। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो गाइज, अब आपको एक चीज समझना जरूरी है कि जब भी आप कोई डेटाबेस बिल्ड करते हो, डेटाबेस यानी कि कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्ड करते हो, तो या तो वो इनबाउंड तरीके से बिल्ड करते हो या आप उसको आउटबाउंड तरीके से बिल्ड करते हो। इनबाउंड तरीके से यानी कि आपके पास जो इंक्वायरीज आते हैं, आपके जो ट्रायल्स को लेते हैं, आपके जो फ्री बीस को लेते हैं, वो होते हैं इनबाउंड, जो खुद से चल के आए कि भैया हमें आपके साथ एंगेज होने का है। कुछ ऐसे डेटाबेस होंगे जो आपने परचेज किया होगा कहीं से, राइट। वो होता है आउटबाउंड, यानी कि आउटरीच मेथड से या कहीं से आपने स्क्रैप किया होगा डेटा को, मे बी लिंक्डइन से या कहीं से डेटाबेस खरीदा होगा, राइट। तो बीट इनबाउंड और आउटबाउंड, आपका जो लीड होगा ना, आपका जो इंक्वायरी, आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा ना, वो तीन फेज, एनी ऑफ द फेजेस में हो सकता है। या तो वो कोल्ड होगा, वार्म होगा, या तो हॉट होगा। ये कोल्ड वार्म हॉट का क्या सीन है भाई? अगर एक कस्टमर अपने बाइंग जर्नी के बहुत इनिशियल स्टेज में है, कह सकते हो पॉइंट ए में है, जहां पे वो आपके बारे में जानता भी नहीं है, उसके लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं, उसे अभी तक वो भी पता नहीं है। प्रॉब्लम ही नहीं है तो अर्जेंसी तो होता ही नहीं है, प्लस आपको जानता नहीं हो तो आपके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है। तो इन द बिगिनिंग बहुत वो एक सिमिलर, एक 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 यू नो आई कैन से कि इग्नोरेंट स्टेज में होता है वहां पे, जो कि कोल्ड स्टेज है। कोल्ड स्टेज में उसका अवेयरनेस बढ़ता है और वो अपने प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा रिसर्च करके समझ पाता है। देन दे मूव इनटू द वार्म स्टेज। फिर वार्म के बाद वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है और आपका हॉट लीड बनता है, एंड इवेंचुअली ही पेज यू। तो अभी दिक्कत क्या है पता है? अभी आपके पास जो डेटाबेस है ना, ठीक है, वो कोल्ड स्थिति में है। जो आप सोच रहे हो कि वो हॉट है, लेकिन है कोल्ड स्टेज में। तो कोल्ड स्टेज में बंदा आपको ट्रस्ट करता नहीं है। उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली में एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट अर्जेंट प्रॉब्लम है, अभी तक वो रियलाइज है नहीं उसको, उसका कोई नीड भी नहीं है। तो हमेशा याद रखो, कोई भी कस्टमर है, अगर आप चाहते हो कि उसको कोल्ड से हॉट बना के अपना कस्टमर बनाओ, राइट, तो आपको एक चीज समझना जरूरी है कि वो अपने बाइंग जर्नी में कुछ क्वेश्चंस का आंसर वो ढूंढ रहा है। दैट मीन्स वो अपना अवेयरनेस लेवल बढ़ाने के लिए अपने प्रॉब्लम्स के अराउंड, अपने सॉल्यूशंस के अराउंड, किसी सर्विस प्रोवाइडर के अराउंड, किसी सॉल्यूशन के अराउंड वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा। और इस क्वेश्चंस के लिए वो इंटरनेट के ऊपर अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके ब्राउज करेगा, रिसर्च करेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कहा जाता है टच पॉइंट्स। नोट करो, मार्केटिंग में इसे कहा जाता है टच पॉइंट्स। तो मल्टीपल टच पॉइंट्स के थ्रू वो स्टंबल होता हुआ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम में जो भी एनरोल होता है, जो भी बिजनेस ओनर, एजेंसी ओनर, फ्रीलांसर एनरोल होता है, तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब का वीडियो देखता है,
फिर जाता है हमारे काउंसलर के साथ बात करता है, फिर आता है वो एडमिशन लेता है। तो देयर आर मल्टीपल 2-3 टच पॉइंट्स। एग्जैक्टली आपके कस्टमर को भी मल्टीपल टच पॉइंट्स चाहिए जहां पे वो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकता है, नो मैटर वो वेब डेवलपमेंट का आप सर्विस दे रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का दे रहे हो, लीड जनरेशन का दे रहे हो, वट एवर यू आर गिविंग। तो आपको ये मल्टीपल टच पॉइंट्स बाबा क्रिएट करने हैं यूजिंग योर ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे कि अभी हमें समझ में आ चुका है कि यार आपका एक स्पेसिफिक बायर ना एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा, राइट। दैट मीन्स हर एक कस्टमर यूनिक होता है, राइट। हर एक इंडस्ट्री यूनिक है, हर एक इंडस्ट्री के अंदर जो डिसीजन मेकर है उनके पर्सनल चैलेंजेस भी यूनिक होते हैं। तो जहां पे मैं बोल रहा हूं कि यार स्पेसिफिक बायर विल आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो अभी आप क्या कर रहे हो, एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन से आप पूरे अपने डेटाबेस को सेल करने के लिए कोशिश कर रहे हो, जो कि आपका डेटाबेस अभी रिलेट नहीं कर रहा है। आपका मैसेज उन्हें इतना इंफॉर्मेटिव, इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है। नो मैटर वो आपका सब्जेक्ट लाइन हो या आपका मेल का इंफॉर्मेशन हो, बॉडी हो, वो इतना रिलेटेबल नहीं लग रहा है। भैया 120 ईमेल्स कम्स टू एन इंडिविजुअल एवरी सिंगल डे। अपने आप को क्लाइंट के जगह पे रख के देखो ना यार, समझ में आएगा। क्यों रो रहे हो इतना कि नहीं सेल आता है? आपका क्लाइंट मेल खोलेगा, क्या खोलेगा? आपका ईमेल खोलेगा या कॉम्पिटिटर का ईमेल खोलेगा या जोमेटो स्विगी का ईमेल खोलेगा? ही इज सुपर कंफ्यूज। आपको तो ये भी आइडिया नहीं कि आपके मेल्स इनबॉक्स में जा रहे हैं या नहीं, कि स्पैम में जा रहे हैं। तो राइट, देख सकते हो गाइस। तो अभी दिक्कत ऐसा है ना, यू आर अनएबल टू फिगर आउट दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा है। तो उससे पहले एक चैलेंज को सॉल्व करना है। अभी आपके पास जो डेटाबेस है ना दोस्त, वो अनऑर्गेनाइज्ड है एंड अनक्वालिफाइड है। दैट मीन्स हम इसे मार्केटिंग लैंग्वेज में कहते हैं डंप। अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि वो ना ही अभी इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, ना वो डेजिग्नेशन स्पेसिफिक है। अगर इंडस्ट्री और डेजिग्नेशन स्पेसिफिक है भी, तो अभी वो अपने बाइंग जर्नी के कौन से फेज में है, क्या वो कोल्ड डेटा है, वार में, हॉट है, उसका भी सेग्रीगेशन नहीं है। प्लस अनक्वालिफाइड, दैट मीन्स अभी तक उन्होंने अपने आप को क्वालिफाई भी नहीं किया कि आई हैव एन नीड, आई हैव एन अर्जेंसी एंड आई ट्रस्ट ऑन यू, ताकि मैं तुमसे परचेज कर सकूं। ऐसा कोई सिग्नल, बाइंग सिग्नल उन्होंने दिया नहीं है। दैट मीन्स दे आर समवेयर समहाउ अनक्वालिफाइड, राइट। तो इसको क्रैक करने के लिए सबसे पहले भाई लोग आपको क्या करना है, आपके पास जितना भी डेटाबेस हो घर पे, ऑफिस पे, आपको कल क्या करने का है, इमीडिएटली ये वीडियो देखने के बाद किसी को लगा के उसे सेगमेंटेशन करना है। यानी कि एक बड़े डेटाबेस को छोटे छोटे डेटाबेसेस में आपको डेवलप करना है, या डिवाइड करना है इन मल्टीपल सेगमेंट्स। आई वुड रिकमेंड आप इसको इंडस्ट्री एंड डेसिग्नेशन पर्सपेक्टिव से पहले करें, ठीक है। फिर बाइंग जर्नी के कौन से स्टेज में है उसे बाद में हम देखते हैं। वो कैसे करेंगे? बाय क्वालिफाइंग देम। तो अभी क्या करने का है, आप लोगों को पहले सेगमेंटेशन करना है। बड़े डेटाबेस को एक्सेल शीट में, कोई भी फॉर्म में हो, आपको उनको सेगमेंट करना है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक और डेजिग्नेशन स्पेसिफिक। हमेशा याद रखो, आपको अपने वार्म अप करना है आपके कोल्ड लीड्स को, अपने कोल्ड लीड्स को वार्म में कन्वर्ट करना आपका सबसे पहला जॉब होना चाहिए। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्वालिफिकेशन प्रोसेस। क्वालिफिकेशन प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है दोस्त, हमें कुछ चारा फेंकना पड़ेगा, हमें कुछ फ्री भी देने पड़ेंगे, चारा, जिसे हम कहते हैं गाइस फीडर्स चारा। कभी कभी इसे मिनिमम विएबल सर्विस या लीड मैग्नेट भी कहा जाएगा। तो जो पॉपुलर हमारे इंडस्ट्री में चल रहा है ना, जो हमारे लिए काम कर रहा है, वो है ईमेल कोर्स एंड फ्री 40 मिनट्स ट्रेनिंग और फ्री 1 आवर ट्रेनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर एक ऐसे डेटाबेस को मेल शूट कर रहे हो जो कि लग रहा है कि वो अमेजॉन के ऊपर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और आप एक ई कॉमर्स साइट डेवलपर हो, राइट। तो मेक श्योर करो कि आप जो भी ईमेल कोर्स बनाओगे या 40 मिनट्स का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करोगे जहां पे उन्हें बुलाओगे, ठीक है, इट शुड टॉक टू देयर एंड गोल्स। उनके एंड गोल्स को आपका मैसेज हिट करना चाहिए। उनका एंड गोल क्या होता है? उनका एंड गोल है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एनजीओ कंपनी के ओनर्स को फोन कर रहे हो, सॉरी कांटेक्ट कर रहे हो, तो उनका एंड गोल क्या है? टू गेट डोनेशंस। अगर आप डॉक्टर्स लोगों को अगर मेल कर रहे हो, उनका एंड गोल क्या है? टू गेट मोर पेशेंट्स। अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कस्टमर को अगर मेल कर रहे हो, उनका एंड गोल क्या है? टू गेट मोर मीटिंग्स, राइट। तो अलग अलग बिजनेसेस के ना अलग अलग एंड गोल्स होते हैं जो उनको समझ में आएगा। जैसे ई कॉमर्स कंपनियों को आप भेज रहे हो,
तो उनका एंड गोल क्या है? टू गेट मोर स्टोर सेल्स, टू गेट मोर प्रोडक्ट सेल्स और टू गेट मोर ऑनलाइन सेल्स। जैसे किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आप मेल कर रहे हो तो उनका मेन एंड गोल क्या है? टू गेट मोर एडमिशंस। तो आपको एक ऐसा ईमेल कोर्स बिल्ड करना है दैट टॉक्स टू देयर एंड गोल। दैट मींस एन अल्टीमेट गाइड टू जनरेट मोर एडमिशंस फॉर योर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। साइन अप फॉर द ईमेल कोर्स नाउ। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा ना, ये लेट से आप 1 लाख लोगों को वो मेल भेजे ना, उसमें से फटाफट से 10,000 लोग उसको ऑप्ट करेंगे एंड दे विल क्वालिफाई देमसेल्व्स। लेकिन इससे पहले सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर की किसको भेज रहे हो, जिसे कहा जाता है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल या तो बायर्स पर्सोना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग योर कंज्यूमर वेल यूजिंग मार्केट रिसर्च टैक्टिक, ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? तो यू शुड बी वेरी वेल नोइंग कि यार ऐसा क्या चीज है जो उनके एंड गोल के साथ रेसोनेट हो रहा है। अगर आप जार्गन्स भेजोगे, कन्वर्जन रेट, लीड एक्विजिशन कॉस्ट, मे बी वी बिल्ड वेबसाइट्स फॉर यू, भाई ही इवन डजंट नो कि एक वेबसाइट उनको उनके बिजनेस गोल तक पहुंचाने में कैसे हेल्प करेगा। तो उनको ट्रेन करने का है एंड यू विल बी ट्रेनिंग देम वाया ईमेल कोर्स एंड वाया 40 मिनट ट्रेनिंग। उन ईमेल कोर्स आई विल टेल यू व्हाट। तो आप सोचोगे यार ईमेल कोर्स भी भेज दिया, कुछ हो नहीं रहा है। अरे बाबा, स्टिल यू आर ए स्ट्रेंजर। तो आपको देखना यार, द डे यू मीट अ गर्ल यू कैन नॉट प्रपोज हर डायरेक्टली, राइट? थोड़ा एंगेजमेंट करने का तरीका क्या है दोस्त? यू हैव टू मेक श्योर 4 से 5 ईमेल आपको रखने हैं पर वीक। 2 ईमेल ऐसे कि जो अवेयरनेस फैलाए, यानी कि उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो, टिप्स ट्रिक्स, हाउ टू, व्हाट इज, उनको अवेयर कराओ, राइट? उनको अवेयर कराओ। 2 ईमेल भेजो सोल्यूशन के अराउंड, क्या सोल्यूशंस पोटेंशियली हो सकते हैं, एंड 1 ईमेल प्रमोशनल ईमेल, जो कि जिसका फाइनल कॉल टू एक्शन क्या होगा? ईमेल कोर्स और ए 1 आवर और ए 40 मिनट फ्री ट्रेनिंग, राइट? तो हमेशा सेल करने का नहीं है इन एवरी ईमेल, राइट? डोंट बी ए सेल्स पर्सन, यू हैव टू बी ए गुड एजुकेटर। तो देख सकते हो एक ईमेल पे आपको बुला के लेके आना है, एंड द ईमेल एंड ट्रस्ट मी, एंड द ईमेल जो आप लिखोगे, टिप्स ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स, ये सारे बेस होंगे ऑन द क्वेश्चंस दे आस्क इन देयर बाइंग जर्नी। कैसे पता चलेगा कि आपका कस्टमर बाइंग जर्नी में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? बाय यूजिंग टूल्स लाइक क्वारा, बत्सुमो, गूगल ट्रेंड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर। इन सारे टूल से पता चल जाएगा क्या क्या क्वेश्चंस वो रिसर्च कर रहा है। उन सारे क्वेश्चंस को आपको ईमेल इंफॉर्मेशन के थ्रू उनको भेजना है और उनको नर्चर करना है। नर्चर, डोंट बी ए हंटर कि पहले दिन देखा तो भाई तुम्हारे को हम तीर मार के तुमको खत्म कर देंगे। एक फार्मर बनो, नर्चर करो, राइट? नर्चर करो उनको। तो आपको प्रमोशन करना है आपके फीडर्स का, और इन पर्टिकुलर फीडर्स के अंदर आपको प्रमोट करना है अ प्रेजेंट अ सेल्स मीटिंग, जहां पे आप उनको एग्जैक्टली अपने वेबसाइट के बारे में समझाओगे। तो देख सकते हो ईमेल कोर्स के थ्रू उनको अपने सर्विस या तो अपने सेल्स प्रेजेंटेशन पे लेके आने का है। सो गाइज, ये इफेक्टिव तरीका है। आशा करता हूं यह ट्रेनिंग आपको यूजफुल लगा होगा। इसके अंदर भी बहुत सारे निटी-ग्रिटीज है। आज मैं चाहता हूं कि आप ये कमेंट सेक्शन को आज पूरा बॉम्बार्ड करो विथ योर क्वेश्चंस, और ये वीडियो को लाइक करो। लाइक करोगे तो सिमिलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, राइट? आशा करता हूं कि आपको ये ईमेल मार्केटिंग का ट्यूटोरियल आपको इफेक्टिव लगा होगा। कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव से आपको बहुत ज्यादा अभी क्लैरिटी चाहिए, यू नीड टू लर्न। तो गाइस, एंड अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट, जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है, हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स और इंडिविजुअल्स लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है, जो कि कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के स्क्रैच रूट लेवल से लेकर के एडवांस इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन तक आपको सिखाया जाएगा। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से सेट करने में, अगर आप एक एजेंसी ओनर हो, एक रेवेन्यू ट्रैप में फंस चुके हो, ग्रो नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशनल सपोर्ट के बारे में सीखना है, जानना है, एंटरप्रेन्योरशिप सीखना है, माइंडसेट, एक एजेंसी ओनर कैसे एक रॉक सॉलिड माइंडसेट बिल्ड करता है, एंड टू एंड गाइज, ये कंप्लीट 4.5 महीने का लाइव क्लास
प्रोग्राम होगा जहां पे आप ट्रेनर्स के साथ मेरे साथ बहुत ही इन डेप्थ तरीके से अपने चैलेंजेस को डिस्कस कर सकते हो और रिजोल्यूशन ले सकते हो। 4.5 महीने के बाद भी गाइज एक लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम है। वी आर द बेस्ट इन द मार्केट, वी आर द बेस्ट इन द मार्केट। हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आपको हेल्प करके आपको ग्रो कराने के लिए। 4.5 महीने के बाद भी जब तक आप अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव तक, अपने पर्सनल लाइफ के ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच जाते हो, हमारी टीम आपके साथ डे इन डे आउट काम करेगी। कोचिंग टीम विल वर्क विथ यू डे इन डे आउट अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट रीचिंग योर गोल्स एंड फिनिशिंग लाइन। तो गाइज, इफ यू आर रियली सीरियस कि एजुकेशन कैन चेंज योर फॉर्चून, अगर आप रियली सीरियस हो कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट मेक सेंस, क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू डाउनलोड द सिलेबस एंड बुक ए काउंसलिंग डायरेक्टली विथ अस। सो दिस इज आलोक भारतीया signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.